नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नारायण माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम आज बीए पाठ तृतीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था पुनर्जागरण की विशेषताओं के अंतर्गत कि पुनर्जागरण ने मनुष्य की सोच को धर्म के बंधनों से मुक्त कर दिया, उसके चिंतन को, उसके विचारों को, जो मध्य युग में पोप या धर्माधिकारियों द्वारा बंदी बनाए गए थे, जकड़े गए थे या जिनका उन पर प्रभाव था, उन सब से मनुष्य मुक्त हो गया था। इससे विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी परिवर्तन आए। साहित्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, देशी भाषाओं में जो साहित्य रचा गया, इस पर हमने कल की वीडियो में बातचीत की थी। आज हम देखते हैं चित्रकला के क्षेत्र में इस पुनर्जागरण के कारण क्या परिवर्तन आए। मध्यकालीन कला पर जो धर्म का प्रभाव था, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन या उसके सार्वजनिक जीवन के ऊपर चित्र नहीं बनाए जाते थे। प्रकृति के सौंदर्य में लोगों की रुचि एक प्रकार से नहीं थी, या उस पर रुचि लेने पर धार्मिक अधिकारियों द्वारा जो प्रतिबंध थे। पुनर्जागरण काल में इन सभी धार्मिक बंधनों से कला मुक्त हो गई, वह वास्तविकता पर आधारित हो गई। कला का जो क्षेत्र है वो धर्म को छोड़कर बहुत व्यापक हो गया, विशाल हो गया, और जनसाधारण को भी इस कला में स्थान मिला। तो हम देखते हैं चित्रकला में उस समय जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उसकी बात हम आज यहाँ करते हैं। 15वीं शताब्दी तक चित्रकला का विषय भी धार्मिक था। इसके अलावा इन धार्मिक चित्रों को बनाने में किन किन रंगों का प्रयोग किया जाएगा वो भी अपन कहें फिक्स थे, रंग सीमित थे। भड़कीले, चटकीले, अपन कहें जो लोगों को आकर्षित करे, ऐसे रंगों का प्रयोग चित्रकला में वर्जित था। लेकिन पुनर्जागरण के बाद चित्रकला जो है अब आकर्षक हो गई, सौंदर्य युक्त हो गई, और मानव के व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन की ये चित्र भी एक प्रकार से बड़ी मात्रा में अब बनने शुरू हुए। 14वीं शताब्दी में इटली के एक चित्रकार जियोटो ने मानव व प्रकृति के अनेक चित्र बनाए। उसे पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जन्मदाता भी कहा जाता है। फ्रांजिस्को और मैसेसियो इटली के पुनर्जागरण के बाद के प्रारंभ के कलाकार थे। हम बात करें इटली के उन 3 प्रसिद्ध कलाकारों की जो मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे, और अन्य अनेक खूबियाँ उनमें थी। उनमें जो पहला और प्रसिद्ध है वो है लियोनार्डो दा विंची, जिसके लास्ट सपर व मोनालिसा नामक चित्रकला के क्षेत्र में अमर हो गए और आज भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लियोनार्डो के इन चित्रों में सादगी तथा भावाभिव्यक्ति, प्रकाश और छाया के रंगों का सही चयन और शरीर के प्रत्येक अंग का जो वास्तविक सुंदर प्रदर्शन है वह दिखाई देता है। माइकल एंजेलो का लास्ट जजमेंट नामक चित्र इतिहास में चित्रकला के क्षेत्र में अमर हो गया। यह रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की दीवार पर बना हुआ है और चटक रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। राफेल इटली के एक अन्य चित्रकार था।
जिसका प्रसिद्ध चित्र मैडोना है, जिसमें एक माँ अपने बच्चे के लिए वात्सल्य और मातृत्व का प्रदर्शन कर रही है। इसका मनोहर चित्रण राफेल ने किया है। इसके अलावा बेल्जियम के ह्यूबर्ट वॉन आइक ने चित्रकला में तेल चित्रों का प्रयोग करना शुरू किया। उसने रंगों के मिश्रण के लिए तेल का प्रयोग किया, जिससे एक प्रकार जिससे चित्र जो है लंबे समय बाद भी चमकीले रहने लगे, फीके नहीं होते थे। हॉलैंड के फ्रांस हाल्स ने लाफिंग कैवेलरी नामक चित्र बना करके पोर्ट्रेट आकार के चित्र इसने बनाने एक प्रकार से प्रारंभ किए। इन महान चित्रकारों की चित्रकला या इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्रों पर हम दृष्टिपात करते हैं। यह अगली स्लाइड में मैंने लियोनार्डो दा विंची का प्रसिद्ध चित्र है द लास्ट सपर, ये मैंने दर्शाने का प्रयत्न किया है। इस चित्र में ईसा मसीह अपने 12 शिष्यों के साथ भोजन कर रहे हैं। यह उनका अंतिम रात्रि भोजन था, क्योंकि इसी समय इनके प्रिय शिष्य जुडास ने सरकार को सूचना दे दी थी कि ईसा मसीह यहाँ हैं, जिसके बाद ईसा को गिरफ्तार करके सूली पर लटका दिया था। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ बड़े आनंदमय तरीके से भोजन कर रहे हैं, पर यह उनका अंतिम रात्रि भोज या सफ़र सिद्ध होता है। इसका बड़ा सुंदर अंकन विंची द्वारा किया गया है। विंची का लियोनार्डो दा विंची का एक प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा है, जिसकी जो रहस्यमय मुस्कान है, इसे आज दिन तक कोई नहीं जान सका कि ये वास्तव में किसका चित्र है। विद्वान इसके बारे में विभिन्न अनुमान लगाते हैं कि किसी किसान कन्या का चित्र है, चाहे जो भी हो, और मोनालिसा का यह चित्र विंची की एक अमर कृति है। हूबहू कैमरे से उतारा गया लगता है। हम सोच भी नहीं सकते कि यह चित्र तुलिका से बना हुआ है। वैसे ही मानवीय अंग प्रत्यंगों का की चित्रण विंची ने किया है। राजस्थान में एक ऐसा चित्रकार हुआ है, किशनगढ़ शैली का निहाल चंद, जिसका बनी ठनी चित्र बहुत प्रसिद्ध है और उसे भारतीय मोनालिसा की संज्ञा भी दी जाती है। माइकल एंजेलो का प्रसिद्ध चित्र लास्ट जजमेंट मैंने इस स्लाइड में दर्शाया है। इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मनुष्य जब अपने अंतिम सफ़र पर निकलता है, यानी मृत्यु के बाद के जीवन का चित्रण इसमें है, तब ईश्वर मनुष्य जीवन में उसके द्वारा जो कर्म किए गए हैं उसके ऊपर फैसला देता है, यानी उसके अच्छे बुरे कर्म का निर्णय करता है, और इन अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही उसको स्वर्ग या नरक का निर्धारण किया जाता है।
ये इस लास्ट जजमेंट में दिखाया गया है कि बुरे कृत्य करने वालों को सजाएं मिलती है। तो एक प्रकार से मनुष्य के नैतिक जीवन पर या उसे नैतिक जीवन की ओर बढ़ने के लिए ये चित्र प्रेरित करता है। अगली स्लाइड में मैंने जो चित्र दर्शाया है उसमें एक युवती अपने बच्चे के साथ है। यह प्रसिद्ध चित्रकार राफेल द्वारा बनाया गया मैडोना का चित्र है, जिसमें उसने वात्सल्य और मातृत्व का बड़ा मनोहर चित्रण किया है। ये जो तीनों चित्रकार थे इटली के, एक प्रकार से आज भी अमर है। इनके जो चित्र है आज भी एक संसार की हमके अमूल्य थाती है। और ये सारा जो परिवर्तन आया वो पुनर्जागरण के कारण आया, क्योंकि पुनर्जागरण से पहले जो है चित्रों पर या अपन कहें चित्रकला पर भी धार्मिक नियंत्रण था। चित्र केवल ईसा मसीह के गिरजाघरों के, महान संतों के या पोप के ही बनाए जा सकते थे। चित्रों में चटक रंग का प्रयोग वर्जित था, तेल का मिश्रण नहीं होता था। यानी एक प्रकार से चित्रकार जो है खुल करके अपना चित्र नहीं बना पाते थे, विषय सीमित था। अब हमने देखा कि कहीं चित्रकार ने ईसा मसीह के रात्रि भोज का चित्रण किया है, कहीं ऐसे ही एक युवती का चित्र बना दिया जो एक प्रकार से अमर कृति है। एक कौतुकमय मुस्कान जो मोनालिसा के चेहरे पर हम देख रहे हैं, इसका पता कोई नहीं लगा सका, पता नहीं चित्रकार ने ऐसा क्यों बनाया। यानी उस पर अब कोई बंधन नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं लास्ट जजमेंट चित्र मनुष्य को नैतिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, और मैडोना का चित्र तो राफेल की एक अमर कृति है जिसमें वात्सल्य और मातृत्व का बड़ा सुंदर चित्रण उसने किया है। निश्चित रूप से इन चित्रों को देख करके आज हम दंग रह जाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक से बढ़कर एक बढ़िया कैमरे होते हुए भी कहीं कहीं त्रुटियां रह जाती है चित्र खींचने में। कैसे चित्रकार ने अपनी तुलिका का प्रयोग करते हुए, रंगों का चयन करते हुए इन चित्रों को बनाया होगा, हम केवल कल्पना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ पुनर्जागरण के कारण आई। कला के क्षेत्र में और चित्रकला के क्षेत्र में विशेष तौर से हम देख रहे हैं इटली का जो साहित्य है, सबसे पहले इतालवी साहित्य जो रचा गया उसे सम्मान प्राप्त हो, तो इटली के ही चित्र। ऐसे हम ये नहीं कहते चित्रकार केवल इटली में ही हुए हैं। जैसे बेल्जियम का चित्रकार था ह्यूबर्ट वॉन आइक, उसने तेल रंगों का प्रयोग किया। हॉलैंड का फ्रांज हाल्स इत्यादि भी प्रसिद्ध चित्रकार था जो हॉलैंड का था। पर हम कहें शुरुआत इटली से हुई, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चित्रकला के क्षेत्र में इस पुनर्जागरण ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए, ये हम कह सकते हैं। धन्यवाद।